दोस्तों, आज भारत क्रिकेट जगत का अनडिस्प्यूटेड किंग माना जाता है। आज बीसीसीआई सिर्फ एक बोर्ड नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट इंडस्ट्री का सुपर पावर है। लेकिन क्या आप ये बात जानती हैं कि एक ऐसा समय भी था जब हम इतने गरीब और लाचार थे कि हमारे प्लेयर्स की अनऑफिशियली बेइज्जती की जाती थी। जहां एक तरफ विदेशी क्रिकेटर लग्जरी प्लेन में ट्रैवल करते थे, वहीं इंडियन प्लेयर को कार्गो शिप्स में भेजा जाता था। और जब टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर जाती थी तब उन्हें जेब खर्च के लिए सिर्फ 13 रुपये मिलते थे। जी हाँ, सिर्फ 13 रुपये। और उसी 13 रुपये में उन्हें लॉन्ड्री, खाना और बस का किराया सब मैनेज करना पड़ता था। लेकिन फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने क्रिकेट के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया और भारत को वर्ल्ड क्रिकेट का चैंपियन बना दिया। और आज वही बीसीसीआई इतना अमीर है कि जहां इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान मिलकर 1608 करोड़ रुपए कमाते हैं, वहीं बीसीसीआई अकेले ही 20,600 करोड़ रुपए कमा लेता है। पर सवाल यह है कि जब इंडिया इतना गरीब था तो अचानक से इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट का बादशाह कैसे बना। दोस्तों, बीसीसीआई ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जिससे वो वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट कर पाया। तो कहानी शुरू होती है 1952 में। आज़ादी के सिर्फ 5 साल हुए थे और हम उस टीम से खेलने जा रहे थे जिसने हम पर 200 सालों तक राज किया। और वहाँ पर इंडियन क्रिकेट को खिलाड़ियों की तरह नहीं बल्कि गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था। यहाँ तक कि हमारी हालत इतनी ख़राब थी कि कप्तान विजय हजारे को एक फैन ने लंच के लिए इन्वाइट किया, तो कप्तान विजय हजारे ने लंच खाने के बदले उससे कुछ पैसे मांग लिए ताकि वो अपना खर्चा चला सके। यहाँ तक कि लेजेंड सुनील गावस्कर को अपना खर्चा चलाने के लिए भी बैंक में नौकरी करनी पड़ी थी। पर क्यों? क्योंकि उस वक्त भारत में क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं था और तो और घरों में टीवी नहीं थे और रेडियो अकेले वो पैसा जनरेट नहीं कर पाता था जो व्यूवर्स से आता था। मतलब नो व्यूवरशिप इज इक्वल टू नो मनी। लेकिन फिर 1983 में जब भारत ने उस टाइम की सबसे खतरनाक टीम यानी वेस्ट इंडीज को हराकर वर्ल्ड कप जीता, तो उसके बाद पूरे देश को इस खेल से प्यार हो गया। एंड फाइनली बीसीसीआई ने हर प्लेयर्स को 1 लाख रुपए कैश प्राइज देने का अनाउंस किया। अब आपको लगेगा कि भाई इसके बाद तो बस सारे क्रिकेट प्लेयर ने बहुत पैसे कमाए होंगे। वेल, नॉट एट ऑल। इस 1 लाख रुपए को देने के लिए भी लता मंगेशकर जी ने चैरिटी कॉन्सर्ट किया ताकि हमारे हीरोज़ को खाली हाथ न जाना पड़े। हैरानी की बात तो ये है कि 1987 के वर्ल्ड कप के लिए हमारे पास एक स्पॉन्सर तक नहीं था। तब धीरू भाई अम्बानी ने पैसा लगाकर इज्जत बचाई और 1993 तक हम 80 लाख रुपए घाटे में थे। लेकिन सवाल यह है कि इतना सब होने के बाद भी हम इतने अमीर कैसे बने? तो इसका जवाब है सिर्फ एक फ़ोन कॉल में, और एंट्री होती है जगमोहन डालमिया की। एक ऐसा दिमाग जिसने पूरा खेल बदल दिया। पहले होता यह था कि बीसीसीआई दूरदर्शन को पैसे देता था मैच दिखाने के लिए। तभी जगमोहन डालमिया ने थोड़ी रिसर्च करी और यह पता करा कि भाई ब्रॉडकास्टर हमें मैच के इतने पैसे दे क्यों रहा है। और तब जाके उनको समझ में आया कि भारत कोई साधारण देश नहीं बल्कि 87 करोड़ लोगों का एक बूमिंग मार्केट है जिसकी ज़रूरत पेप्सी और कोका कोला जैसे बड़े ब्रांड्स को भी थी। और ब्रॉडकास्टर पैसे देने के लिए इसलिए भी तैयार थे क्योंकि उनका सीधा सा बिजनेस मॉडल था। अगर कोई ब्रॉडकास्टर मैच के राइट्स 100 करोड़ में खरीदता था तो वो उसी से 300 से 400 करोड़ रुपए तक कमा लेता था। अब आप सोचेंगे कैसे? देखो, जब ब्रॉडकास्टर राइट खरीदता था तो उसे मिलती थी 87 करोड़ लोगों की अटेंशन। फिर ब्रॉडकास्टर जाते थे बड़े बड़े ब्रांड्स के पास और बोलते थे कि हमारे मैच को 20 करोड़ लोग देखेंगे, आप अपने एड्स हमारे मैच के बीच में दिखाओ, इससे आपका ब्रांड्स पूरे भारत में पहुंच जाएगा और आपकी सेल्स भी बढ़ जाएगी। यही था पूरा खेल। ब्रॉडकास्टर बीसीसीआई से राइट्स लेते थे और एडवर्टाइजर को एड स्लॉट बेचकर पैसे कमाते थे। और इसी स्ट्रेटजी की असली ताकत को जगमोहन डालमिया ने समझा। इसके बाद भारत में पैसों की बरसात शुरू हो गई। 1994 से 1999 के बीच बीसीसीआई ने अपने मीडिया राइट्स बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर को बेचना शुरू किया। एंड टीडब्ल्यूआई ने 1994 से 1999 के राइट्स 150 करोड़ रुपए में खरीदे। और सबसे शॉकिंग बात, जो दूरदर्शन पहले पैसे लेता था मैच दिखाने के, उसी ने बीसीसीआई को 250 करोड़ रुपए दिए। और 1993 में बीसीसीआई ने आईटीसी के साथ 45 करोड़ की डील साइन की। अब खिलाड़ी भी बदलने लगे। जो खिलाड़ी पहले सिर्फ मैच से पैसा कमाते थे अब एड्स से भी पैसा कमाने लगे, क्योंकि ये था लिबरलाइजेशन के बाद का इंडिया। और 1995 में सचिन तेंदुलकर ने 45 करोड़ की डील साइन की और MS धोनी को तो सिर्फ बैट पर रिबॉक का स्टिकर लगाने के लिए ही करोड़ों रुपए मिलते थे। यानी बीसीसीआई समझ चुका था अटेंशन ही असली पैसा है। लेकिन फिर भी वर्ल्ड क्रिकेट में इंडिया से ज़्यादा पावरफुल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड्स थे। इनफैक्ट उनके साथ मैच खेलने के लिए बीसीसीआई को मिनिमम गारंटी फीस तक देनी पड़ती थी, क्योंकि उस समय अनऑफिशियल बिग 3 सिस्टम चलता था जहां इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया डिसाइड करते थे कि कौन किसके साथ खेलेगा और उसे कितना पैसा मिलेगा। लेकिन फिर 2008 में सब कुछ बदल गया। बीसीसीआई ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने भारत को वर्ल्ड क्रिकेट का बादशाह बना दिया, और वो था आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियम लीग। दोस्तों, आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट को 3 ऐसी सुपर पावर दी जिन्होंने पूरी दुनिया का गेम बदल दिया। पहला था फाइनेंशियल पावर। आज आईपीएल की वैल्यू 90,000 करोड़ के आसपास है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि आईसीसी का लगभग 80% रेवेन्यू अकेले इंडिया से आता है। तो सीधी बात यह है कि जो घर चलाता है वही रूल तय करता है, और इसलिए आज बीसीसीआई आईसीसी के हर बड़े फैसले को कंट्रोल करती है।
और दूसरा है कैलेंडर पावर। आईपीएल ने बीसीसीआई को वो ताकत दी जिससे वो दुनिया के क्रिकेट कैलेंडर को रोक सके। आज इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका तक अपने मैच रीशेड्यूल करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनके खिलाड़ी आईपीएल खेल सकें। और तीसरा है प्लेयर कंट्रोल। आज आईपीएल की वजह से विदेशी खिलाड़ियों की सैलरी उनके बोर्ड से ज़्यादा बीसीसीआई तय करता है। और जब निकोलस पूरन, कैमरून ग्रीन, राशिद खान जैसे खिलाड़ी आपकी लीग में खेलते हैं तो आप सिर्फ गेम नहीं, असली क्वालिटी और डायरेक्शन दोनों कंट्रोल करते हैं। आज आईपीएल की वजह से बीसीसीआई के पास इतनी सॉफ्ट पावर आ गई है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का पूरा डोमिनेंस खत्म हो चुका है। आज हालत ये है कि आईसीसी के हर मेजर डिसीजन से पहले बीसीसीआई की एनओसी ली जाती है और इसी वजह से आज बीसीसीआई बन गया है किंग ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट।